हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजेडी लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये नेम रिएक्शंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। सम important name reactions, some important name reactions। और यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे ग्रुप प्रोसेस के बारे में। ग्रुप प्रक्रम क्या होता है? ग्रुप प्रक्रम इसको बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रुप प्रोसेस को जानने से पहले आप जान लीजिए कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। व्हाट इज ल्यूकास रीजेंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए। और ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है आप देख लेंगे। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड के 1:1 के मिश्रण को 1:1 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का 1:1 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग करते हैं डिफरेंशिएट करने में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में। इसका उपयोग प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री व तृतीयक एल्कोहलों, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने में किया जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 रेशियो ल्यूकास रीजेंट कहलाता है। ल्यूकास रीजेंट का उपयोग इसमें करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने में किया जाता है। अच्छा, ये टेस्ट है एल्कोहलों का, ल्यूकास टेस्ट इसको बोलेंगे। और ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है ये आप सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर एल्कोहल टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि इसमें टर्शियरी एल्कोहल जो होता है ल्यूकास रीजेंट के साथ में बहुत इजीली टर्बिडिटी मींस अप्रॉक्स 20 to 30 सेकेंड में टर्बिडिटी फॉर्म करता है। और अगर सेकेंडरी एल्कोहल लिया जाता है तो सेकेंडरी एल्कोहल इस रिएक्शन में आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी फॉर्म करता है। और प्राथमिक एल्कोहल जो होता है, प्राइमरी एल्कोहल, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करता है, मींस नो रिएक्शन। तो टर्शियरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पर ये इजीली टर्बिडिटी फॉर्म कर लेता है। तो इस रिएक्शन में होएगा क्या, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप प्रक्रम। अब ग्रुप प्रक्रम में क्या है आप ध्यान देंगे। एल्कोहल ROH, एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ में और एनहाइड्रस मींस निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, HOH मींस H2O रिमूव हो जाएगा और RCl, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O रिमूव, क्लोरो एल्केन बनता है। यहाँ पर हमने इसका नाम लिख दिया क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। और इसका धुंधलापन बनता है,
धुंधलापन टर्बिडिटी फॉर्म होती है। तो अगर तृतीयक अल्कोहल है तो 20 से 30 सेकंड में आएगा धुंधलापन, और द्वितीयक अल्कोहल है तो 5 मिनट बाद आएगा, और प्राथमिक अल्कोहल है तो सामान्यतः पर धुंधलापन नहीं रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे ल्यूकास प्रक्रम में क्या होता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करते हैं तो एल्किल क्लोराइड का धुंधलापन प्राप्त होता है। यहाँ पर ROH की जगह पर अगर आप ले लें C2H5OH, एल्किल ग्रुप चेंज कर दिया हमने, और HCl वही रहेगा। माध्यम क्या है इसका, सांद्र HCl, सांद्र HCl, प्रेजेंस एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा H2O और क्या फॉर्म हो जाएगा C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, और साथ में H2O। इसको आप कह सकते हैं क्लोरोएथेन, IUPAC नेम, क्लोरोएथेन। क्लियर। तो एल्किल ग्रुप चेंज कर लीजिए और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो ग्रुप प्रक्रम क्लियर हुआ आपको। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड नंबर डार्जन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सब, डार्जन अभिक्रिया। और डार्जन अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे आप, अभी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डार्जेंस रिएक्शन। और डार्जन रिएक्शन में यहाँ पर क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देख लीजिए, एल्कोहल से यहाँ पर भी रिएक्शन होती है, ROH एल्कोहल है, और एल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पर की जाती है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ध्यान रखेंगे SOCl2 का नाम क्या बताया गया आपको, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखेंगे आप, ये ऑक्सीजन इस SO के साथ ऐड होकर के SO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम HCl निकल जाएगा, एक Cl बचेगा, वो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, RCl क्लोरोएल्केन बनाएगा, साथ में SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, HCl। तो इस रिएक्शन से क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन से, क्लोरोएल्केन। ध्यान रखेंगे, हम आपको नोट में अभी बता देंगे। अच्छा, यहाँ पर एल्किल ग्रुप चेंज कर लीजिए। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया C2H5OH एथेनॉल, जैसे यहाँ पर भी हमने ले लिया C2H5OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, या आप नॉर्मल नेम इसका कह सकते हैं एथिल एल्कोहल। वैसे यहाँ पर हमने ले लिया C2H5OH एथेनॉल, और इसकी रिएक्शन कर दी जाए थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पर क्या होएगा, C2H5Cl बन जाएगा। एल्किल ग्रुप चेंज कर दिया है हमने, C2H5Cl बनेगा, और साइड प्रोडक्ट वही रहेंगे SO2 और HCl। यहाँ पर बन गया क्लोरोएथेन। नोट में क्या है, इस रिएक्शन से केवल और केवल क्लोरोएल्केन बनाएंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि SOBr2 मीन्स थायोनिल ब्रोमाइड, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो इससे आप ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ब्रेक हो जाता है। और क्या कंडीशन है कि SOF2 व SOI2 ये अभी ज्ञात ही नहीं है, ये अभी अननोन है, ज्ञात ही नहीं है, तो हम फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन नहीं बना सकते। तो डार्जन अभिक्रिया से केवल और केवल आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर क्लोरोएल्केन बना सकते हैं। इसके बाद में देख लें इधर हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसके बाद देख लें इधर हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, थर्ड नंबर रिएक्शन हुन्स-डीकर अभिक्रिया।
इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो हुन्स डीकर रिएक्शन, इसको भी लिख लिया जाए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हुन्स डीकर RXN शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन, हुन्स डीकर रिएक्शन, हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो भैया हुन्स डीकर अभिक्रिया में क्या लेते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट लेते हैं। सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट क्या है, मान लीजिए कि एसिटिक एसिड लिया CH3COO, सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो ये मेन प्रोडक्ट बनाता है CH3COONA, सोडियम एसिटेट। तो सोडियम की जगह पर अगर सिल्वर ले लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे सिल्वर एसिटेट। लेकिन यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक का साल्ट ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख लिया RCOOAG, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसका नाम है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है, किसके प्रेजेंस में, CCl4, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। तो इस रिएक्शन में चेंज क्या होएगा, यहां से सबसे पहले आप CO2 रिमूव कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, एक सिल्वर एक ब्रोमीन AgBr निकल जाएगा, एक ब्रोमीन बचेगा, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ करके यहाँ पर ये फॉर्म कर लेगा RBr, और क्या रिमूव हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमीन के साथ जुड़ करके AgBr निकल जा रहा है। तो भैया इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, या आप कह सकते हैं एल्किल ब्रोमाइड। चलिए आप एल्किल ग्रुप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। तो अगर एल्किल ग्रुप चेंज कर लिया जाए तो क्या यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, R की जगह पर CH3 ले लें, CH3COOAG प्लस Br2 और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका व्यापारिक नेम, कमर्शियल नेम होता है पायरीन, CCl4 का। तो इसका यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा आप यहाँ से क्या करेंगे, तो सेम फंडा है कि यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, क्या रिलीज कर देंगे, CO2, CH3 एक ब्रोमीन के साथ जुड़ करके CH3Br बना लेगा और AgBr निकल जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, साथ में CO2 और AgBr अलग हो जाएगा। तो इसका नाम है ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, या आप इसको कह सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, और भी आप एल्किल ग्रुप चेंज कर लेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि हुन्स डीकर रिएक्शन में केवल और केवल कौन सा हेलोएल्केन बनाया गया है, ब्रोमो एल्केन बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, 4th नंबर रिएक्शन मैच करती हुई यहाँ पर, और उसका नाम है, लिख दें, बिर्नबाउम, शायद पहली बार सुने हुआ, बिर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया, इसी से मैच करती हुई है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, बिर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया, इसको भी लिख लें, बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। तो बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन में क्या बताया गया है, तो इसमें चेंज क्या किया गया है कि ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन ले लिया गया है, और यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आप रिएक्शन देख लीजिए पहले, RCOOAG प्लस I2, आयोडीन ले लिया गया है यहाँ पर, तो एस्टर बनेगा। आप इसके 2 मोल ले लेंगे। चलिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके बता दूं कि यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने दोनों मोल को अलग अलग लिख लिया, RCOOAG, हमने दोनों मोल अलग अलग करके लिख दिए। तो यहां से बनेगा क्या, RCOO, और ये R क्या बना लेगा, एस्टर, RCOOR। क्लियर। इसके बाद में
ये CO2 रिमूव हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर CO2 लिख लिया। और क्या बच गया, 2 सिल्वर और 2 आयोडीन, यहाँ पर बन जाएगा 2AgI सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको हमने कैसे चेंज हो रहा है वो हमने बता दिया। अच्छा, इसका नाम क्या लिखा जाए यहाँ पर, तो नाम तो वही रहेगा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट है, लवण है यहाँ पर। अब एल्किल ग्रुप आप चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट नाम है इसका, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, सिल्वर एसीटेट। 2 मॉलिक्यूल ले लिया जाए और आयोडीन से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3COOCH3, केवल एल्किल ग्रुप यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट वही रहेंगे आपके CO2 + 2AgI सिल्वर आयोडाइड। ये जो एस्टर बना है इसका नेम क्या है, इतने पार्ट को हम पढ़ते हैं एसीटेट और मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर है। क्या है यहाँ पर, एस्टर। तो आप ध्यान रखेंगे उन्सडीकर और बेरनबाum सिमोनिन रिएक्शन में, यहाँ पर ब्रोमीन लिया गया है और यहाँ पर आयोडीन लिया गया है, उसमें केवल ब्रोमो एल्केन बनता है और यहाँ पर एस्टर बनता है। प्रेजेंस सेम रहेगी, CCl4 यहाँ पर भी लिया जाता है, प्रेजेंस सेम रहेगी, ध्यान रखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो इसके बाद हम 5th नंबर पे स्टार्ट करेंगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन, नेम रिएक्शन 5th पे, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में क्या है, पहले आप इसको भी जान ले। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है देख लीजिए आप। तो इसमें एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, Na के साथ, और प्रेजेंस में मेथेनॉल या फिर एसीटोन ले लिया जाता है विलायक के रूप में। यहाँ पर हमने ले लिया है एसीटोन। तो होएगा क्या, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के विनिमय से होने वाली क्रिया है। इसमें हाइड्रोजन का आदान प्रदान होता है, सोडियम आयोडीन के साथ, इसमें सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेता है और Ri बनता है, एल्किल आयोडाइड, Ri साइड प्रोडक्ट, NaCl निकल जाता है। तो हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो गया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, NaBr निकल जाएगा और बनेगा RBr, और साइड प्रोडक्ट में Na, यहाँ से यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या है, Ri, आयोडो एल्केन बनता है इस रिएक्शन से, और साइड प्रोडक्ट बनेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन का मुख्य उत्पाद क्या होएगा, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन बनता है। और आप एल्किल ग्रुप चेंज कर देंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन लिख के बताएं हम यहाँ पर, CH3Cl और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा और मेथिल आयोडाइड CH3I बनेगा, रिमूव क्या होगा, NaCl, आयोडोमेथेन बनता है, एक कार्बन का हेलोएल्केन, आयोडोमेथेन बनेगा। और इसके बाद अगर RBr की जगह पर R ग्रुप में आप CH3 ले लें और रिएक्शन सिमिलर रहेगी, नो चेंज, केवल एल्किल ग्रुप आप चेंज कर रहे हैं और उपस्थिति एसीटोन या मेथेनॉल के लेते हैं, तो यहाँ से NaBr निकल जाता है और मेन प्रोडक्ट आयोडो एल्केन NaI बनता है, साइड प्रोडक्ट
NaBr। तो हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, हैलोजन का आदान प्रदान हो रहा है, ध्यान रखेंगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया, इसको भी आप लिख लें, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये भी हैलोजन के विनिमय से होने वाली क्रिया है, बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पर भी RCl या फिर RBr की रिएक्शन की जाती है किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ, और धात्विक फ्लोराइड में हम यहाँ पर ले रहे हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड। सिंपल से रिएक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया AgF। और कौन कौन से धात्विक फ्लोराइड ले सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो भैया यहाँ से रिमूव क्या होगा, ये AgCl इसमें निकल जाएगा, RF बनेगा, और इसमें से AgBr निकल जाएगा, और मुख्य उत्पाद में RF बनेगा। तो मुख्य उत्पाद यहाँ पर क्या है, RF साइड प्रोडक्ट, AgCl, और यहाँ पर RF बनेगा फ्लोरोएल्केन, और साइड प्रोडक्ट AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन से मुख्य उत्पाद आयोडोएल्केन बनाते हैं, और स्वार्ट अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद फ्लोरोएल्केन बनाते हैं, फ्लोरोएल्केन बनाया जाता है। क्लियर गाइस? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।